नमस्ते छात्रों, आज हम दूसरी इकाई का दूसरा पाठ दो लघु कथाएँ पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक है नरेंद्र छाबड़ा। यहाँ दो लघु कथाएँ दी गई है। लघु कथाएँ मतलब छोटी कथाएँ। प्रथम लघु कथा में लेखक ने यह दर्शाया है कि जब हम बड़ी दुकानों, मॉल, होटलों में जाते हैं तो कोई मोल भाव नहीं करते, चुपचाप पैसे दे सामान ले चले आते हैं। इसके उलट जब हम रेहड़ी वालों, फेरी वालों के से सामान खरीदते हैं तो मोल भाव करते हैं। हमें इस सोच से बचना चाहिए। दूसरी लघु कथा में लेखक ने रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार पर करारा व्यंग्य किया है। यहाँ लेखक ने दर्शाया है कि सत्य का पालन ही लक्ष्य तक पहुँचने में सहायक होता है। पहली लघु कथा का नाम है कंगाल। इसमें लेखक ने कहा है कि इस वर्ष बहुत भीषण गर्मी पड़ रही थी, भयानक। दिन में तो अंगारे तप रहे थे और रातों में हवा भी गरम गरम। गर्मी से किधर भी चैन नहीं मिलता था। लेखक को लगता था ऐसे लीज लीजिए, मतलब सिलन भरे और घुटन भरे मौसम से राहत पाने के लिए कुछ दिन पहाड़ों पर बिताए। अगले सप्ताह ही लेखक ने पर्वतीय स्थल की यात्रा पर निकल पड़े। 2-3 दिनों में मन में लेखक को सुकून होने लगा। जहाँ लेखक घूमने गए थे वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य, हरे भरे पहाड़ गर्व से सीना ताने खड़े हैं, दीर्घता सिद्ध करते वृक्ष, पहाड़ों की नीरवता में लेखक को इतना अच्छा लगा, लेखक का पूरा मन परिवर्तन हो गया। उस दिन शाम के वक्त लेखक झील के किनारे टहल रहे थे। एक भुट्टे वाला आया और बोला, साहब भुट्टा लेंगे? गरम गरम भूनकर मसाला लगा कर दूंगा। लेखक ने ऐसे पूछा, कितने का? 5 रुपये का। क्या 5 रुपये में एक भुट्टा? हमारे शहर में तो 2 रुपये में मिलता है, तुम 3 ले लो। नहीं साहब, 5 से कम में तो नहीं मिलेगा, रहने दो। और लेखक आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद अचानक लेखक के पैर ठिठक गए, रुक गए और लेखक मन में सोचने लगे, हम लोग पहाड़ों पर घूमने का शौक रखते हैं, हजारों रुपया खर्चा करते हैं, अच्छे होटलों में रुकते हैं, बड़ी बड़ी दुकानों में बिना दाम पूछे खर्च करते हैं, और इस गरीब से 2 रुपये के लिए झिकझिक करते। शी, कितने कंगाल हैं हम। उल्टे कदम लेखक लौट आए और 20 रुपये में 4 भुट्टे खरीदकर चल पड़े अपनी राह पर। तभी लेखक के मन को सुकून मिला। दूसरी लघु कथा है सही उत्तर। इस कहानी में लेखक ने बताया है, एक युवक था, बहुत पढ़ा लिखा था। नौकरी के लिए उसने कई जगह आवेदन पत्र मीन्स एप्लीकेशन दिया था। कई जगह उसका साक्षात्कार भी हो चुका। साक्षात्कार मीन्स इंटरव्यू, मुलाकात। उसके पास प्रमाण पत्रों की फाइल भरी हुई थी, फिर भी उसको हमेशा असफलता। हर जगह भ्रष्टाचार, रिश्वत का बोलबाला होने के कारण वह योग्य होकर भी उसका चयन मीन्स नौकरी के लिए नियुक्ति नहीं होती थी। वह युवक बहुत निराश हो चुका था। भ्रष्ट सामाजिक व्यवस्था को कोसने के सिवाय उसके पास और कुछ नहीं था। आज भी उसको एक जगह साक्षात्कार मतलब मुलाकात देने के लिए जाना था। अब तक देश प्रेम, नैतिकता, शिष्टाचार, ईमानदारी पर वह विश्वास रखता आता, लेकिन क्या मालूम उसके झोली में हमेशा असफलता। उस जगह वह साक्षात्कार के लिए गया। उधर उपस्थित प्रतिनिधि मंडल से एक अधिकारी ने पूछा कि भ्रष्टाचार के बारे में आपकी क्या राय है? इस सवाल का जवाब उस युवक ने दिया, भ्रष्टाचार एक ऐसा कीड़ा है जो देश को घून की तरह खा रहा है। घून मतलब अनाज लकड़ी में
लगने वाला छोटा सा कीड़ा। इसने सारी सामाजिक व्यवस्था को चिंताजनक स्थिति में पहुंचा दिया है। सच कहा जाए तो ये देश के लिए एक कलंक है। यह जवाब सुनकर अधिकारियों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और उत्सुकता छा गई। उन लोगों को इस युवक में रुचि महसूस हुई। दूसरे अधिकारी ने दूसरा प्रश्न पूछा, रिश्वत को आप क्या मानते हैं? जवाब में उसने कहा, यह भ्रष्टाचार की बहन है। जैसे विशेष अवसरों पर हम अपने प्रियजनों, परिचितों, मित्रों को उपहार देते हैं, इसका स्वरूप भी कुछ कुछ वैसा ही है। लेकिन उपहार देकर हम केवल खुशियों या कर्तव्यों का आदान प्रदान करते हैं, इससे अधिक कुछ नहीं। जबकि रिश्वत देने से रुके हुए कार्य, दबी हुई फाइलें, टलती हुई पदोन्नति, रोकी गई नौकरी आदि में इसके कारण सफलता हासिल की जा सकती है, तब भी यह समाज के माथे पर कलंक है। इसका समर्थन कतई नहीं किया जा सकता, ऐसी मेरी धारणा है। ऐसा जवाब देकर वह युवक तेजी से बाहर निकला। वह जानता था आज भी उसकी नियुक्ति नहीं होगी, पर भीतर बैठे अधिकारियों ने गंभीरता से उसके जवाब पर विचार किया और युवक के सही उत्तर की दाद देते हुए उसे नौकरी के लिए चयन मतलब नियुक्ति कर ली। आज वह युवक समझा, सत्य कुछ समय के लिए निराश हो सकता है, परास्त नहीं। प्रिय छात्रों, इसका मतलब है हमेशा सच बोलो। सच बोलने का फल मीठा मिलता है, देरी से क्यों ना हो। धन्यवाद।